मित्रों, हमारा YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर योर चाइल्ड। हमने पर्पसली यह चाइल्ड इसलिए कहा है कि आज के दिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल वांट ओनली वन चाइल्ड। सो अगर आपके पास 2 चिल्ड्रन हैं तो इसको आप डबल करके प्लानिंग कर सकते हैं। तो जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है तो हम सबों का विषय होता है। हमारा अर्निंग लेवल सबका अलग अलग है। किसी का विचार यह होगा कि हमारा बच्चा आईआईटी आईएम जाए, किसी का विचार होगा कि हमारा बच्चा फॉरेन जाए। या तो उस समय डिसाइड होगा कि बच्चा क्या करना चाहता है, लेकिन हमारे इस तरह की अभिलाषाएं होती है जिसके लिए हमें काम करना चाहिए। कोई ऐसे भी लोग होंगे जिनका इनकम कम है और वो चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा लोन लेकर पढ़े या अपने आप से करे, तो सब तरह की चीजें हो सकती है। लेकिन सबके लिए जब बच्चा एक एज में आएगा, 18 साल की उम्र में आएगा, जो कि इंजीनियरिंग में जाने का समय होता है या करियर चूज करने का समय होता है, या 22 साल का होता है जो कि बीए करने का वक्त है, तो उस समय के लिए एक अंतराल में एक पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसको हम कैसे करें, कैसे आगे बढ़े, इस पर आज हम विचार करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। अब अपना सुझाव जरूर लिखें कि आपको यह कैसा लगा। अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है तो यू फील फ्री टू रीच मी। माई नंबर्स आर देयर इन माई डिस्क्रिप्शन। Also, I have a set of courses which is available at drvishram.graphy.com। वहां आप जाएं, उसमें एक फ्री कोर्स है जिसका कि आप अध्ययन करें। और मैं तो यह कहूंगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन आजकल ये नेसेसिटी हो गया है, एक मस्ट हो गया है इस दुनिया में। क्योंकि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाहे आप जितना भी काम करें, अगर यह एजुकेशन है तो यह बनता है आपके एंड में कि 12 से 15 घंटे इस पर इन्वेस्ट करें और इस एजुकेशन को पूरा करें। इसका कॉस्ट बहुत कम है आपके लिए, एक डिनर या एक लंच के बराबर है, जिसमें 5 कोर्स का पैकेज है। इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान का भरपूर लाभ उठाएं और फिर मजे के साथ इन्वेस्ट करें। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें एजम्पशंस क्या लिया है। सबसे पहला एजम्पशन है कि बच्चा 18 वर्ष की उम्र में इंजीनियरिंग करेगा। और जब 18 वर्ष की उम्र में इंजीनियरिंग करेगा तो उस समय, आज अगर हमने आईटी का कॉस्ट लिया है कि 4 साल का एवरेज कॉस्ट करीब 9 लाख रुपए जाता है। अगर 5% का हम इन्फ्लेशन पकड़े तो 18 साल के बाद यह कॉस्ट करीब करीब 22 लाख रुपए हो जाएगा। आपको वही इंजीनियरिंग कराने के लिए आपको 22 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से आईआईएम का कॉस्ट आज 25 लाख रुपए का है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक एक्सएलआई, एनएम, उस सबका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है आईएसपी का, तो हमने 25 को बॉल पार्क माना है। और उसको 22 साल की उम्र में बच्चे को एमबीए करने जाना है तो उस समय यार 73 लैक्स इसका हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे करीब 94 लैक्स होता है। तो आपको 20 साल की उम्र में अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया एक बच्चे के ऊपर है तो आप उसको अपने पैसे से उसे अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करा सकते हैं, आईएम में उसे भेज सकते हैं। आप यह कहेंगे कि लोन लेके भी ये काम होता है, लेकिन भाई साहब, आपका बच्चा है, आप अगर उसको क्या गिफ्ट देंगे? प्यार के अलावा अगर ये भी आप दें तो बच्चा बहुत ही भाग्यशाली माना जाएगा और आपके साथ एक कर्तव्य भी बनता है। माता पिता का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, पत्नी का ध्यान रखना, सब आपका कर्तव्य है। और इसके बीच में आप बैलेंस करके अगर चले तो आपका जीवन सुखद और खिलखिला जाएगा। तो इस पैसे को हम कैसे करें, कैसे इसका जुगाड़ करें, इसका कैसे प्लानिंग करें, यही हम इस वीडियो के मार्फत से आपको समझाना चाहेंगे। आज हमारे पास बहुत तरह के ऑप्शंस है। बहुत लोग हैं जो मानते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज रिस्की। इट इज रिस्की, बट अगर आपका अंतराल बड़ा है तो उसमें रिस्कीनेस जीरो हो जाता है, क्योंकि ये वेरिएशन होता है लेकिन हमेशा ग्रो करता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, जो कि इस पीरियड में 20 साल है, तो फिर यह ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है। तो मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम जो कि गारंटेड स्कीम है, फिक्स इनकम देता है, उसको लूंगा, उसको आपको समझाऊंगा। फिर मैं इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट बताऊंगा, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बताऊंगा और आपको इंटरेस्ट ऑफ द स्टॉक का इन्वेस्टमेंट के विषय बात करूंगा। चलो ये इन्हीं चीजों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हमने यहाँ ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर लिया है। जेरोदा से ले सकते हैं या नेट पे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे एसआईपी कैलकुलेटर मिल जाएंगे। एसआईपी केवल म्यूचुअल फंड के लिए नहीं है, यह सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसका मतलब है कि हर साल या हर मंथ या हर पीरियोडिसिटी पर आप एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्कीम जो लोगों के ध्यान में आता है, सुकन्या समृद्धि योजना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम बनाया है। तो सबसे पहले आपका लड़का अगर है तो यह स्कीम आउट हो जाता है। अगर गर्ल चाइल्ड है तो इसका रिटर्न 8% आता है। 18 साल की उम्र में लड़की की शादी के लिए विड्रॉ कर सकते हैं या 21 साल तक इस पर लॉक इन है। गवर्नमेंट हर क्वार्टर में इसका रिटर्न डिसाइड करती रहती है। हम यह मान के चले कि यह रिटर्न 8% ही रहेगा।
अगर 8% का रिटर्न रहेगा, तब अगर आप अपने इनकम से 10,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस अमाउंट को आप वैरी करके देख सकते हैं अपने लिए, और यह रिटर्न 8% का अगर हो जाता है, 8% का रिटर्न होता है, और अंतराल हमारे पास 20 साल का है, 20 ईयर्स का टाइम है हमारे पास, बिकॉज हमने प्रीवियस वर्कशीट में दिखाया कि 20 साल में, तो इसको अगर 20 साल के लिए 10,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करते हैं, 59,000 होता है, जो कि सुकन्या समृद्धि आपके गोल को पूरा नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए उस समय, अगर 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो। अगर आप 20,000 करना शुरू करें तो आपका गोल पूरा हो जाएगा। दूसरा स्कीम हो सकता है पीपीएफ स्कीम, जिसका रिटर्न आजकल 7.1 7.2 है, 15 साल का लॉक इन होता है, यह भी गारंटेड है, लेकिन अगेन चूंकि 8% से कम है तो इससे ज्यादा पैसा नहीं बढ़ेगा। तीसरा हो सकता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, बिकॉज हम भारतीय होने के नाते गोल्ड में हमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहता है और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गोल्ड का रिटर्न पिछले कई गोल्ड बॉन्ड को देखे तो 2.5% का इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है, प्लस उस गोल्ड का रिटर्न सबको अगर इंटरेस्ट को पकड़े तो करीब 12% के करीब आपका रिटर्न आता है। लेकिन अगर गोल्ड के रिटर्न को वर्ल्ड वाइड देखे तो पिछले 30 साल में गोल्ड का रिटर्न 3-4% से ज्यादा नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में भी आए हुए दिनों में सिंगल डिजिट में ही यह रिटर्न होने वाला है। इसका मतलब है कि इन तीनों चीज में अगर इन्वेस्ट करें तो बॉल पार्क आपका यही होता है। तो एक बात तो यह है कि इसको आप डबल कर दीजिए, 20,000 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 1,18,00,000 हो जाएगा, आपका गोल पूरा होगा। या दूसरे स्कीम की तलाश करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा कि आज के दिन स्टॉक मार्केट छोटे अंतराल में स्पेकुलेटिव लोगों के लिए रिस्की है, लेकिन बड़े अंतराल के लिए इन्वेस्ट करें इसमें बिल्कुल ही रिस्क नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज करिए कि 10% का ही हम 12% के हिसाब से अगर इसको हम अगर इन्वेस्ट करें तो देखिए पैसा बढ़ के करीब करीब 10 साल में 12% से अब पैसा बढ़ के 1 करोड़ हो जाता है। इससे हमारा गोल पूरा होगा, बिकॉज 94 लाख सबको चाहिए था। लेकिन 12% रिटर्न कैसे आएगा? बिना रिस्क लिए हुए, आंख बंद करके अगर आप निफ्टी इंडेक्स खरीदे, निफ्टी का ईटीएफ में अगर आप एसआईपी करें या निफ्टी इंडेक्स फंड में एसआईपी कर दें तो, और इस फंड को 20 साल के लिए छोड़ दें, आप भूल जाए, इस बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए आपने किया है, तो 20 साल के बाद यह 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। इससे भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर थोड़ा और भी रिस्क लेना चाहते हैं तो M150 मिड कैप 150 का जो स्कीम है वह करीब 18% का देता है। हम अगर 16% ही पकड़े तो 16% से या 20 साल में 10,000 का इन्वेस्टमेंट करीब करीब 1,74,00,000 होता है, जो कि बहुत लंबा मनी है। अगर दोनों का एवरेज 50-50% दोनों में दे, जो कि 16 और 12 मतलब 14% का अगर आप यहाँ पकड़ते हैं, तो अगर 14% पकड़ते हैं अगर रिटर्न, देन 1,31,00,000 बनता है। तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का 3 ऑप्शन आपको हमने बताया, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्कीनेस। आप मिड कैप इंडेक्स ले सकते हैं या लार्ज कैप इंडेक्स ले सकते हैं। लार्ज कैप लेंगे तो 12 के हिसाब से आपका 1 करोड़ बनता है, मिड कैप लेंगे तो 1,74 1,70 बनता है। दोनों को अगर 50-50 मर्ज करेंगे तो 1,30 1,35 बनता है। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें। तो म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें ऑप्शन से अपने पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप होता है। फ्लेक्सी कैप में आप फंड मैनेजर को आप डिस्क्रिप्शन देते हैं कि मार्केट सिचुएशन को देख के वो एडजस्ट करता है। मेरा यह सलाह होगा कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते उन्हें बैलेंस एडवांटेज फंड में जाना चाहिए, जहां की रिस्कीनेस कम है लेकिन रिटर्न भी कम होगा, 13-14% के करीब उसका रिटर्न आएगा। या फ्लेक्सी कैप लेंगे तो 2-3 फंड में अगर आप इसको आप निवेश को आप निश्चित करना चाहते हैं तो 18-20% के या करीब 2 करोड़ के ऊपर या पैसे हो सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है स्टॉक में इन्वेस्ट करना। उसके लिए आपको कुछ नॉलेज की जरूरत होगी, बट स्टॉक इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप उसमें अपना फिंगर बर्न भी किया इनिशियल स्टेज में, आपकी लर्निंग होगी, जो कि रिटायरमेंट के पास आपका एक दोस्त बन जाएगा, आपके फ्री टाइम के लिए एक हॉबी हो जाएगा, क्योंकि इनकम का जरिया भी है, दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूं आज के दिन, और आपको समय को व्यतीत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस है, और इस ऑप्शंस को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ही अपने को प्लान करना चाहिए। मैं देखता हूं कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं हमारे एज ग्रुप के ही, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं यहाँ वहाँ सीनियर सिटीजन ग्रुप में, उनका मानना है कि फिक्स इनकम ग्रुप ही, बट इस नंबर को शायद वो 25 साल की उम्र में देखे होते, 30 साल की उम्र में देखे होते, शायद उनका नजरिया और होता। मेरा यह मानना है कि अगर इस वीडियो को मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाऊं और मैं अगर 25% लोगों का भी विचार बदल सकूं तो उन्हें बहुत फायदा होगा। बैंक को या हमारे ऐसे एडवाइजर को
जो कि इसमें एडवाइस देते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ डिटेल चाहिए तो मुझे रीच कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा इनकम हो सकता है उसे, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यूजर को होगा, जो कि आज स्टक करते हैं अपने बच्चे के जीवन को इसी अर्निंग से, जितना उनको मिलना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पर आप अपना स्वयं रिसर्च करें। अगर मैं आपकी सहायता किसी तरह से कर सकता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मुझे तक आप रीच करने में बेहिचक व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर फोन कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। Distribute this video to your friends, colleagues, relatives so that they can benefit from these thoughts. And आज के समय के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा रखता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। जय हिंद।